अगर हम कैपेसिटर की बात करें, संधारित्र की बात करें, तो क्या होता है ये संधारित्र? ये क्या होता है? इसको क्यों यूज किया जाता है? आपने देखा इसका यूज मोटर में, पंखों में, एसी में, इन सब जगह किया जाता है। जो हैवी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सभी में इसका यूज करते हैं। इसका यूज सब जगह करते हैं जो हैवी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्यों करते हैं सर? क्योंकि दोस्तों ये वो चीज है जो चार्ज को स्टोर कर सकता है। एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर कर सकता है और जरूरत पड़ने पर चार्ज को सप्लाई दे सकता है, सप्लाई दे सकता है। समझ में आई बात? समय पर चार्ज स्टोर कर सकता है और जरूरत पड़ने पर सप्लाई को बैक दे सकता है। इसीलिए इसका हम हैवी इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं। बताओ, इतनी सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया कैपेसिटर। अब अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई भी गारंटी नहीं है। समझ में आया क्या? चलिए, कैपेसिटर को लिखता हूं मैं, एन एलिमेंट इन सर्किट, एन एलिमेंट, ये डिवाइस भी लिख सकते हो, एंड ए डिवाइस इन सर्किट that can store charge, that can store charge, and supply back to the circuit when needed is called capacitor, ठीक है? क्या होता है कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या होता है अभी? एन एलिमेंट इन सर्किट दैट कैन स्टोर चार्ज एंड सप्लाई बैक टू सर्किट व्हेन नीडेड इज कॉल्ड कैपेसिटर। एक ऐसा उपकरण जो आवेश संचित कर सकता है, आवेश संचित कर सकता है, वह जरूरत पड़ने पर सर्किट में वापस सप्लाई दे सकता है। संधारित्र कहलाता है। ये क्या लिख दिया? संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। जैसे मान के चलिए ये आपका एक वायर है, यहाँ एक कंडेंसर लगा हुआ है। यहाँ क्या लगा हुआ है? एक कंडेंसर लगा हुआ है, और यहाँ से जो सप्लाई जा रही है वो एक बड़े से इंस्ट्रूमेंट में जा रही है। यहाँ से सप्लाई बड़े से इंस्ट्रूमेंट में जा रही है। अब आपको पता है यहाँ से चार्ज मूव कर रहा होगा, यहाँ से आवेश जा रहा होगा, क्यों? है ना? तो ये जो कंडेंसर होगा, ये कंडेंसर चार्ज को स्टोर कर लेगा। ये क्या है? हैवी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, भारी उपकरण हो सकते हैं। जैसे ये एसी हो सकती है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है,
फैन हो सकता है, मोटर हो सकती है, ठीक है, एसी, फ्रिज, पंखा, मोटर, ये हो सकते हैं, है ना। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, कैपेसिटर, ये क्या है, संधारित्र, संधारित्र, कैपेसिटर। ये कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर सकता है, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर, और ज़रूरत पड़ने पर उसकी सप्लाई को बैक कर सकता है, सप्लाई को बैक दे सकता है, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा सर, ये जो कैपेसिटर है वो कैसे बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा? तो दोस्तों कैपेसिटर बनाने के लिए हम चालक और कुचालक, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का यूज कर सकते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का यूज कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं या नोट करके लिख देता हूं, बोथ कंडक्टर और इंसुलेटर कैन स्टोर चार्ज, तो हम लिख सकते हैं चालक व कुचालक दोनों आवेश संचित कर सकते हैं, आवेश संचित कर सकते हैं। अगर ये चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, अगर ये चार्ज को स्टोर कर सकते हैं चालक और कुचालक, तो इनको भी हम एक कंडेंसर बना सकते हैं, एक संधारित्र बना सकते हैं, कैपेसिटर बना सकते हैं। समझ में आई क्या बात? मान लेते हैं ये हमारे पास एक कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर माने चालक। तो इसमें भाई चार्ज कहाँ स्टोर होता है सर? तो ध्यान रखना इसकी सरफेस पर, आउटर सरफेस पर, इसकी आउटर सरफेस पर, इसकी आउटर सरफेस पर चार्ज स्टोर होता है, ठीक है। चार्ज ऑन सरफेस, चार्ज स्टोर्स ऑन सरफेस। आवेश सतह पर जमा होता है, कंडक्टर में जो आवेश है वो कहाँ जमा होता है, कंडक्टर में जो आवेश है वो कहाँ जमा होता है, कंडक्टर में जो आवेश है वो जमा होता है, याद रखना, उसकी सरफेस पर। कहाँ जमा होता है, कहाँ होता है, इसकी सरफेस पर। जबकि अगर हम यहाँ इंसुलेटर बना दें, यहाँ एक इंसुलेटर बना दें, ये क्या है, इंसुलेटर, ये है कुचालक। सर ये जो कुचालक होता है, ये चार्ज को कहाँ स्टोर कर सकता है? तो ध्यान रखना ये अपने वॉल्यूम में चार्ज स्टोर करता है, आयतन में चार्ज को संचित करता है, ठीक है। इंसुलेटर कैन स्टोर चार्ज ऑन वॉल्यूम, यहाँ लिख देंगे चार्ज स्टोर्ड इन वॉल्यूम। आयतन में आवेश संचित होता है, आयतन में आवेश संचित होता है इंसुलेटर में। दोनों बात समझ में आई? कंडक्टर, चालक कहाँ चार्ज को स्टोर करता है, सरफेस पर, सतह पर। इंसुलेटर कहाँ संचित करता है, अपने वॉल्यूम में। कहाँ संचित करता है, अपने वॉल्यूम में संचित करता है। इतनी सी छोटी छोटी बातें, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। बताइए, इतनी छोटी छोटी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो फिर कंडक्टर और इंसुलेटर की स्टडी को हम आगे बढ़ाते हैं, है ना।
ठीक है भाई, स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में कुछ बातें सीखते हैं। ठीक है, कंडक्टर वीएस इंसुलेटर, कंडक्टर वीएस इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर की स्टडी करते हैं। यहाँ से कुछ बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ कंडक्टर के बारे में कुछ बात करेंगे और इधर हम इंसुलेटर की कुछ बातें करने वाले हैं। तो यहाँ लिखते हैं कंडक्टर, कंडक्टर चालक, और यहाँ लिखते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर या कुचालक, कुचालक। ठीक है भाई, समझ में आया? इन दोनों की स्टडी करते हैं। इन दोनों की स्टडी करेंगे तो आपको कुछ कुछ बातें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, आपको बातें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। देखिए, कंडक्टर के बारे में अगर देखें, कंडक्टर के बारे में अगर देखा जाए तो कंडक्टर में एक कंडक्शन बैंड होता है और एक बैलेंस बैंड होता है। ठीक है, ये क्या है? बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। इसको संवहन या चालक बैंड कह सकते हैं, चालन बैंड कह सकते हैं इसको, चालन बैंड, और इसको संयोजी बैंड कहेंगे, संयोजी बैंड। ठीक है, इनमें जो एनर्जी गैप होता है, इनमें जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है। एनर्जी गैप कम होता है। जबकि अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर में जो कंडक्शन बैंड होता है और बैलेंस बैंड होता है, इनमें एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। ये बैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, ये चालक बैंड और ये बैलेंस बैंड, इनमें एनर्जी गैप जो होता है, एनर्जी गैप जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी की वैल्यू होती है, वो याद रखना। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट, तो वैल्यू ऑफ एनर्जी, वैल्यू ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का मान, ऊर्जा का मान, ऊर्जा का मान जो होता है वो ध्यान रखना 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनका एनर्जी गैप होता है। जबकि अगर यहाँ बात करें हम, इसका दूसरा पॉइंट देखें तो वैल्यू ऑफ एनर्जी इन इंसुलेटर, द वैल्यू ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन इंसुलेटर, ऊर्जा का मान, ऊर्जा का मान किस में? इंसुलेटर में। ऊर्जा का मान जो इंसुलेटर में होता है वो याद रखना, याद रखना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा। समझ में आई बात? इतनी बात किस किस को समझ में आई? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आई तो तीसरा पॉइंट देखो। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है जो कंडक्टर होते हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं? जो सरफेस पर जमा होते हैं, जो सरफेस पर जमा होते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन हाई, कंडक्टर में, चालक में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जबकि इंसुलेटर में कम होते हैं, कम होते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई क्या बात? तो हम लिखेंगे इस बात को, इस बात को लिखेंगे हम
इस बात को लिखेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हाई इन नंबर, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हाई इन नंबर, फ्री अरे यार फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, जबकि यहाँ बात करें तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वेरी लेस होते हैं, वेरी लेस और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका पॉइंट लिखेंगे, वेरी लेस और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम या ना के बराबर होती है, ना के बराबर होती है। समझ में ये बात? कंडक्टर में जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है, एक्स्ट्रा चार्ज गेट स्टोर्ड ऑन सरफेस। फालतू या चलो फालतू लिख लो, अतिरिक्त भी लिख सकते हैं, अतिरिक्त आवेश सरफेस सतह पर जमा होता है, सतह पर संचित होता है और यहाँ जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो वॉल्यूम में स्टोर होता है। एक्स्ट्रा चार्ज गेट्स स्टोर्ड इन वॉल्यूम। अतिरिक्त आवेश आयतन में जमा होता है, आयतन में संचित होता है। ये चार लाइन किस किस को समझ में आ गई? ये चार लाइन आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होंगी। सबसे पहला, एनर्जी गैप कम होता है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज सरफेस पर होता है, यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज वॉल्यूम पर होता है। अब हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात सीखने वाले हैं, सीखेंगे, ठीक है? तो ध्यान से समझेंगे, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। यहाँ कंडक्टर की स्टडी कर रहे हैं, फिर से हम कंडक्टर मतलब चालक की 5वीं प्रॉपर्टी देखेंगे और यहाँ इंसुलेटर का देखेंगे। इंसुलेटर या बोलें तो कुचालक की बात करेंगे, ठीक है? कुचालक की बात करेंगे। समझ में आई कहानी समझ में आ रही है क्या? 5वीं बात इसकी देखते हैं। 5वीं प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देख रहे हैं बिहेवियर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चालक का बाह्य वैद्युत क्षेत्र में क्या व्यवहार होता है? चालक का
बाह्य वैद्युत क्षेत्र में व्यवहार, क्या व्यवहार होता है, और वही इसका व्यवहार भी हम देखेंगे, इसका व्यवहार भी देखेंगे। तो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। हमने कहा सर ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। किस में रख दिया? इसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, ठीक है। इसको हमने कहाँ रख दिया? एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। जैसे इसको हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, किस में रख दिया? इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, है ना। एक्सटर्नल फील्ड में इसको रख दिया चालक। तो क्या होगा इसमें अंदर जो फील्ड होगा, ये तो ई एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। अब इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, या नेगेटिव चार्ज होगा। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे मूव करेगा, उल्टा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, जिसको बोलेंगे ई इंड्यूस्ड प्रेरित वैद्युत क्षेत्र, प्रेरित वैद्युत क्षेत्र। तो ई इनसाइड, इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, ई इनसाइड चालक के अंदर, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ई आउट माइनस, मतलब ये ई एक्सटर्नल माइनस ई आउट माइनस ई इंड्यूस्ड। इतनी बात समझ में आई। ई इनसाइड जो होगा वो क्या होगा? ई आउट माइनस ई इंड्यूस्ड। समझ में आया? बोलो, समझ में आई ये बात? अगर ये बात समझ में आई तो यहां जो ई आउट है और ई इंड्यूस्ड जो है, ई आउट जो है और ई इंड्यूस्ड जो है, वो दोनों बराबर होंगे। क्यों सर? क्यों बराबर होंगे? क्योंकि इसमें लगातार इंडक्शन होता रहेगा। इसमें लगातार क्या होगा? इंडक्शन होता रहेगा। भाई इंड्यूस फोर्स कैसे आया? इंडक्शन की वजह से तो आया, प्रेरण की वजह से तो आया। तो इसमें लगातार इंडक्शन होने की वजह से, कंटिन्यूअस इंडक्शन होने की वजह से जो ई आउट होगा वो बराबर होगा किसके? ई इंड्यूस्ड के। तो हम कह सकते हैं यहाँ जो ई इनसाइड होगा, ई इनसाइड कंडक्टर इज इक्वल टू 0। समझ में आया? ये बात समझ में आई? ई इनसाइड इज इक्वल टू 0। बताइए भाई, अगर ये बात समझ में आ गई, समझ में आए दोनों बराबर क्यों हुए? ये दोनों बराबर क्यों हुए? बिकॉज कंटिन्यूअसली इंडक्शन, लगातार प्रेरण की वजह से ई आउट मतलब एक्सटर्नल और ई इंड्यूस्ड जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इंसुलेटर का क्या बिहेवियर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे काम आने वाली है, बात है भाई। अब हम इसका बिहेवियर देखते हैं। बिहेवियर इन एक्सटर्नल फील्ड। कुचालक का बाह्य वैद्युत क्षेत्र में व्यवहार क्या व्यवहार प्रदर्शित करेगा? ध्यान से समझो, है ना। तो हमने एक
इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, हमने क्या लिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और इसमें हमने एक कुचालक को रखा। किसको रख दिया, इसमें हमने कुचालक को रख दिया। जैसे ही हम इसमें एक कुचालक रखेंगे, ये हमने क्या रख दिया, इसमें एक कुचालक रख दिया, ठीक है, एक इंसुलेटर रख दिया। जैसे इसमें इंसुलेटर को रखेंगे तो इसके अंदर आपको पता है वॉल्यूम में चार्ज स्टोर होता है। वॉल्यूम में चार्ज स्टोर होने की वजह से इसके अंदर क्या होगा, पॉलराइजेशन होगा। इसके अंदर पॉलराइजेशन होगा, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, पॉलराइजेशन होगा, मतलब सर ध्रुवण होगा, ध्रुवण की स्थिति बन जाएगी। देखिए ये जो चार्ज है वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगा, ये अंदर ही अंदर क्या होगा, पॉलराइज्ड हो जाएगा। ये क्या होगा, पॉलराइजेशन। ध्रुवण की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये क्या है, ई एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल। तो इसके अंदर क्या होगा, एक फील्ड जनरेट होगा। इसके अंदर फील्ड जनरेट होगा कुछ इस तरह से, पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड जनरेट होगा। ये एक फील्ड जनरेट होगा, ई इंड्यूस, ठीक है, ई इंड्यूस, प्रेरित क्षेत्र, ठीक है, प्रेरित क्षेत्र। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ ई इनसाइड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस कुचालक के अंदर होगा वो बराबर होगा ई आउट, मतलब एक्सटर्नल, माइनस ई इंड्यूस्ड। अब दोस्तों पॉलराइजेशन की वजह से ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ई आउट इज नॉट इक्वल टू ई इंड्यूस्ड ड्यू टू पॉलराइजेशन, ध्रुवण के कारण ये बराबर नहीं होंगे, और बराबर नहीं होंगे तो ई इनसाइड जो होगा वो बराबर होगा ई आउट अपॉन के। ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल गया है, बहुत महत्वपूर्ण सा फॉर्मूला निकल के आ गया है सामने आपके। अब की बार ई आउट और ई इनसाइड बराबर नहीं होंगे, सॉरी ई इंड्यूस्ड बराबर नहीं होंगे पॉलराइजेशन की वजह से, और बराबर नहीं होंगे तो ई इनसाइड जो होगा वो बराबर होगा ई आउट अपॉन के, जहाँ के की अगर हम बात करें तो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, पॉलराइजेशन स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, और पॉलराइजेशन स्ट्रेंथ, परावैद्युत नियतांक या ध्रुवण शक्ति है, जो कि सब चीज की अलग अलग होती है, जो सारी चीजों की अलग अलग होती है। समझ में आया? जैसे वाटर के अगर के की हम बात करें तो 80 होता है, वाटर का के कितना होता है, 80 होता है, परावैद्युत नियतांक, पॉलराइजेशन स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहां से हमें कुछ बात समझ में आ गई। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हो, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या क्या निकल के आए, उनको आप नोट कर सकते हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर is perpendicular, so all conducting surface are equipotential, ठीक है। एक तो ये बात समझ में आई, चालक की सतह पर वैद्युत क्षेत्र, चालक की सतह पर वैद्युत क्षेत्र लंबवत होता है अतः सभी चालक सतह इक्विपोटेंशियल समविभव होती हैं, मतलब यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, चालक की सतह पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। दूसरी बात, ई नेट इनसाइड इन कंडक्टर चालक में कुल वैद्युत क्षेत्र, चालक के अंदर कुल वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो अभी बताया 0 होता है। ये तो निकल के आया था हमारा ई नेट इनसाइड 0। और ई नेट इनसाइड अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तीसरा पॉइंट है ई नेट इनसाइड इंसुलेटर कुचालक में कुचालक के अंदर कुल वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो याद रखना, वो ई आउटसाइड अपॉन के होता है, ई आउटसाइड अपॉन के होता है। ये 3 बात आपको इस स्टडी से समझ में आनी चाहिए जो अभी हमने सीखी, ठीक है। तो आज की जो क्लास रही उसमें आपने सीखा वैद्युत क्षेत्र और विभव में क्या संबंध होता है, ये रिलेशन निकल के आया बहुत महत्वपूर्ण सा। EDR इज इक्वल टू -dV जनरल कंडीशन है, फॉर पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए ये होगा, E इज इक्वल टू -dV अपॉन dr। फिर आपने समविभव पृष्ठ के बारे में सीखा और यहाँ से एक बात सीखी आपने कि जो खाली जगह में वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। फिर आपने कंडक्टर के बारे में सीखा, कैपेसिटर क्या है, जो चार्ज को स्टोर कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उसकी सप्लाई दे सकता है। चालक और कुचालक दोनों कैपेसिटर बन सकते हैं। आपने इनकी स्टडी करी, चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, यहाँ फ्री कम होते हैं, यहाँ एनर्जी लेवल कम होता है, यहाँ एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, यहाँ चार्ज सरफेस पर होता है, यहाँ चार्ज वॉल्यूम पर होता है। यहाँ ई इनसाइड, चालक के अंदर जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है, और इसमें इंसुलेटर में जो इनसाइड होता है वो ई आउट अपॉन के होता है। समझ में ये बात, जहाँ के क्या है, परावैद्युत नियतांक है जिसकी वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। तो ये आज की आपकी स्टडी रही। आई होप आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आपको, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 6398076319।